बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको आज चूँकि मैंने जो नया HD चैनल का इफ्तिताह किया है, आज पहला प्रोग्राम है। अभी मैं अफेड कचहरी के मकाम पे हूँ, जहाँ एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल वाक़या जो चांद रात वाले दिन हुआ था जिना सुपर मार्केट में। हमारे इलाके के ताजर बरादरी और कुछ लोगों के दरमियान एक लड़ाई झगड़ा हुआ था जो कि हाई प्रोफाइल तक गया। हमने उस इशू को ज़्यादा हाईलाइट इसलिए नहीं किया कि बहुत से मसालती लोग भी बीच में थे जिनके चैनल से ये मसले हल करने के लिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक इशू जिस पर लोग बहुत से राब्ते में भी थे और हमारा भी ये मौक़िफ़ था कि अगर कोई वेटर आज़ाद का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है तो पूरे ताजर जो मालकान हैं उनको मुलव्वस करना, और जो झूठी FIR जिन लोगों पर की गई है वो एक सरासर ज़्यादती है। जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, पुलिस को भी पता था, CCTV फुटेज भी मौजूद थे। हाजी गुलतासफ अब्बासी, गुलनियाज़ अब्बासी और हाजी आसफ अब्बासी जो कि मौके पे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर भी FIR दर्ज की गई। मौके से बहुत से लोग गिरफ़्तार भी हुए और फिर उनको हथकड़ियाँ लगाकर घरों पर छापे मारे गए और एक शुरफा के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई की गई। एक 62 लोग थे और ये हमारा एहतजाज था, हमारे हर बंदे का ये एहतजाज था कि ये सिर्फ पाकिस्तान एक आला इक़्तिदार लोगों का या ताकतवर का नहीं है, बल्कि आम लोगों का भी है। चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया, लोगों को परेशान किया गया। एक हमारे इलाके के स्टेक होल्डर जो कि बहुत बड़े टैक्स पेयर हैं, एक तरफ तो वो लोग हैं जो टैक्स पे तनख्वाह लेकर ड्यूटी देते हैं, एक वो लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं। तो गुलतासफ अब्बासी उन लोगों में शामिल थे, ये सारे भाई जो लाखों के हिसाब से टैक्स देते हैं। लेकिन आज ताजर बरादरी ने भी वो उस तरह का किरदार तो अदा नहीं किया, लेकिन हो सकता है वो भी एक मसालत का अमल का हिस्सा हूँ। वो भी चाहते हूँ कि हम अभी जो कानूनी प्रोसीजर है वो हो जाए तो उसके बाद हम एहतजाज करें या जो कुछ भी करें। मुझे यकीन है कि हर शख्स ने अपने तौर पे किया। आज हम कोई एहतजाज की काल भी नहीं थी आज, बल्कि तारीख थी अफेड कचहरी में। तो हमारे मलकोट के चंद मुअज़्ज़िज़ीन जो बार बार कह रहे थे कि हम हर फोरम पर उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं और चलेंगे। आज इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। इससे पहले वकला की बहस भी हुई है। वकला शाहिद अब्बासी एडवोकेट और बहुत से वकील हज़रात जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं और जो बग़ैर किसी फ़ीस से कि जिन्होंने अपने इलाके की नुमाइंदगी की। एक इंतखाब अब्बाई साहब हैं जो पोठा से तल्लुक़ रखते हैं, वो भी अनीस अब्बाई साहब भी हैं और उन्होंने फ्रंट पे आके लीड किया। अभी मेरे साथ जो शामिल हैं अयाज़ अब्बाई साहब जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं, ओवरसीज़ के हमारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जिन्होंने आज यहाँ तशरीफ़ लाए। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अयाज़ साहब, आप बताएं कि ये जो वाक़या हुआ है ये तो अलग बात है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है तो कभी भी कोई नहीं कहता कि उसके साथ जो ज़्यादती हुई है और ठीक हुई है, लेकिन लड़ाई झगड़े तो मामूल का हिस्सा है। इस कचहरी में हज़ारों केस आते हैं जो लड़ाई झगड़े, लेकिन उसको इतना हाई प्रोफाइल बनाना और पूरी पहाड़ी बेल्ट को उसमें इन्वॉल्व करना और आबासी बरादरी को टारगेट करना, आप इसको क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अब्दुल वाहिद, ये जो नया चैनल आपने लॉन्च किया है आवाम की आवाज़, इस पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे पहले भी आप प्रिंट मीडिया में अपने ख़यालात और इलाके की जो आवाज़ थी वो लिखते रहें और लोगों तक पहुँचाते रहें, और ये एक अच्छा आगाज़ भी है और हमारे इलाके की आवाज़ जो लोगों तक पहुँचेगी, मैं इस पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा ये है कि जो लड़ाई हुई है, लड़ाई यहाँ होती रहती है। ये नहीं है कि लड़ाई कोई हमारे लड़कों की ज़्यादती नहीं होगी या उधर से दूसरी तरफ से कोई जो है ना वो बिल्कुल बेगुनाह होंगे, लेकिन ये है कि जो लड़के जिन्होंने लड़ाई हुई है वो इन्वेस्टिगेशन हो, उन पे FIR हो, उनको सज़ा हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो लोग मौजूद ही नहीं थे, जिस तरह गुलतासब और हमारे चंद लोग थे इलाके के, वो मौजूद ही नहीं थे, तो उन पे FIR, ये हमारा जो लीगल प्रोसेस है ये इतना ख़राब है, इतना गलत है कि जो लोग मौजूद ही नहीं होते उन पे भी लोग FIR, ये हमारा मुल्क का अलमिया है। अच्छा, दूसरा ये भी एहतजाज बनता है कि जो बंदे तो चलो गिरफ़्तार हो गए मौके से, लेकिन उनकी दुकानों को सील करना ये भी तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप यूरोपियन ममालिक में रहे हैं, वहाँ कानूनी प्रोसीजर का भी फेस करते रहे हैं। क्या उन मुल्कों में भी ऐसा होता है कि गुनाह कोई और करे और सज़ा और कोई भुगते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है। हमने तो कभी देखा भी नहीं है, ना हम सोच सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा कोई गैर कानूनी काम होगा, किसी पे FIR गलत होगी या किसी को बेगुनाह गिरफ़्तार। जब वो किसी को करेगा भी तो वो भी ये जब आगे इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो उस पर वो बेगुनाह हो जाता है। लेकिन ये है कि हमारा तो ये एक मुल्क का अलमिया है कि हम ख़ुद भी बेगुनाह गलत FIR
करवाते हैं और पुलिस का निज़ाम भी ऐसा है, हुकूमत भी इस पे कोई जो है ना वो ऐसी तवज्जो नहीं देती। लेकिन जो बासर लोग हैं उनको चाहिए ये था कि ये जो लोग हैं जिन्होंने लड़ाई की, झगड़ा किया, उनको बिल्कुल वो लड़के जो उधर मौजूद थे, अगर उन्होंने उनके खिलाफ पर्चा करवाना था, FIR को करवा देते, कोई मसला नहीं है। या अगर किसी से ज्यादती हुई तो अजाला भी तो होता है, बड़े ज़िम्मेदार लोग बैठते हैं, उसका अजाला होता है। तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, खुदा न ख्वास्ता कोई कीमती जान ज़ाया नहीं हुई या इतना बड़ा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, उसके तब अजाला भी तो होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन ये है कि जो कारोबार बंद हो गए, जो 200-300 लड़का हमारे इलाके के, जिसमें गलियात है, मरी है, आज़ाद कश्मीर है, हम एक ही इलाके के लोग हैं, तो वो बेरोज़गार हो गए। तो उनको अब ये जो है ना इस तरह मार्केट बंद कर देना, अपनी जो है ना उसमें जो आपकी पावर है, या आप कहीं बैठे हुए हैं ऐसी जगह जहां आप अपनी पावर इस्तेमाल करके लोगों के कारोबार बंद करवा देना। जो लड़कों ने ज़्यादती की है या हुई होगी या किधर से हुई है, ये तो अदलिया का काम है ना वो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ एक और मज़र शख्सियत जो कि वो भी इनकलाबी शख्सियत हैं, जब भी किसी के साथ ज़्यादती हो तो उनकी आवाज़ हमेशा उठती है। ये नहीं देखते कि किस पार्टी का है, किस गांव का है, किस इलाके का है। नसीम कादरी साहब वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए। नसीम कादरी साहब, आप ये बताएं कि जब गुलतासफ अब्बाई साहब तो माशाल्लाह एक बड़े ताजर हैं, वो इस चीज़ को फेस भी कर लेंगे। यही वाक़या अगर किसी कल आम आदमी के साथ होता है, किसी वेटर के साथ, कोई आम मुलाजम पेशा, तो क्या हमें खामोश तमाशाई बनकर रहना होगा, या हमें भी जिस तरह सत्ती बरादरी ने एक यकजहती का मुजाहरा किया और अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई, क्या हमें भी किसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अब्दुल वाहिद अब्बास साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आवाम की आवाज़ के नाम से ये चैनल शुरू किया, और उनके ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने हमें तबादला ख्याल का मौका दिया। मैं इसमें आज ये करूँगा कि ये जो वाक़या इस्लामाबाद में झगड़े का हुआ है, ये इंतहाई नामुनासिब बात थी। कारोबार में झगड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन होते रहते हैं। लेकिन इसका हल भी है कि अगर कोई ज़्यादती कर दे तो मादरत हो जाती है और करीब से इन मामलात को निपटा दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती में यहाँ जो शख्स मुद्दई है वो ताकत के नशे में मसरूर था, और पीछे से उसकी बैग भी मजबूत थी। वो हमारे टैक्स से तनख्वाह लेने वाला शख्स है, और लाखों रुपए हमारे ये भाई यहाँ टैक्स देते हैं। गुलतासफ अब्बासी साहब जो एक मौजूद शख्सियत हैं, उनके भाई और जो लोग नहीं थे उनके ख़िलाफ़ भी FIR हुई। हम इस पूरे वाक़े की इंतहाई पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस अब्दुल वाहिद साहब ने कहा, जहाँ भी कोई ज़्यादती हुई, जुल्म की बात हुई, बग़ैर किसी पार्टी के, बग़ैर किसी ग्रुप के, बग़ैर किसी इलाके के, हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आवाज़ हक़ की उठाई है। और इंशाअल्लाह जब तक दम में दम है, कहीं भी पहाड़ के इलाके के साथ कोई किसी बंदे के बस ज़्यादती हुई तो हम दाएं में दर में सुखना है, इंशाअल्लाह हर जगह हमें अपने साथ पाएंगे। और ये जो कारोबार बंद है, इसकी हम इंतहाई मज़म्मत करते हैं कि लाखों रुपए लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किए हुए थे और करोड़ों रुपए का वहाँ नुकसान हुआ है। और की लड़ाई को पूरे बेल्ट पे या जी जी करना, उसके बारे में जी सर अब्दुल वाहिद साहब फरमा रहे हैं कि चंद लोगों के इंडिविजुअल झगड़ा होता है, इंडिविजुअल झगड़े होते रहते हैं, और इसको एक इज्तिमाई शक्ल देना और पूरे पहाड़ के लोगों की तौहीन करना, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और फिर पूरी मार्केट को बंद करा देना, और बिलखुसूस जो पहाड़ी बेल्ट से लोग हैं उनकी दुकानें बिलखुसूस बंद है। तो हम हुकूमत वक्त से और बार इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि उनके कारोबार को फ़ौरन खोला जाए। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। ये थे नसीम कादरी साहब। हमारे साथ एक और सरगर्म रहनुमा जो कि BC मलकोट से जनरल काउंसलर भी हैं, दिलदार अब्बाई साहब, जो कि वो भी हमेशा एक्टिव रहते हैं और इन मामलात में अपने जो भी उनका किरदार होता है अदा करने की कोशिश करते हैं। दिलदार अब्बाई साहब, इस वाक़े पे आप यहाँ अज़ार यकजीत थी, किसी ने ना ही कोई एहतजाज की कॉल थी, ना ही मुतासिन ने हमें बुलाया, बल्कि हम अपने दौर पे आए हैं अज़ार यकजीती के लिए कि कल कोई और भी किसी के साथ वाक़या होता था हम ताकि उसके शाना बिशाना खड़ा हूँ। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले वाहिद अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपनी आवामी की आवाज़ तक पहुँचा रहे हैं लोगों तक। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और हर मुश्किल वक्त में वो लोगों के साथ चलते हैं। उनका यही मिशन है कि जो भी गरीब आदमी हो, जिसका कोई सहारा ना हो, उसका मैं सहारा बनूँ। तो बड़ी उनकी ये बड़ी कोशिश है। और हमने भी, सब ने भी, याद भाई भी हैं, कादरी साहब है, हमने काफ़ी दिनों से इस मौजू पर बात करते रहे। अकील भाई भी हैं और हमारा भतीजा है वकार भी है। हम सुबह से इसलिए आए हैं कि ये जो बच्चे हैं इनके साथ अज़ार यकजाती के लिए आए हैं। हमारा किसी से कोई और तनाज़ा नहीं है,
کیونکہ ہم ایک علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں سارے. ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اگر غریب آدمی کسی کے ساتھ کوئی مشکل ہوتی ہے یا کوئی بندہ کسی مشکل میں ہے, کسی کا زیادتی ہوتی ہے, تو ہم سب بھائیوں کو ایک پلیٹ فارم پر ہو کر ان سب کی آواز بننی چاہیے, تاکہ آئندہ کے لیے ایسا کوئی بھی واقعات ہو تو اس پہ ہم سب اکٹھے ہوں تاکہ کسی سے کوئی زیادتی نہ کر سکے. میں عبدالواحد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. میرے ساتھ ایک تاجر بھی ہیں جو کہ بڑے تاجر ہیں, عقیل ابھائی صاحب, ملکوٹ سے ان کا تعلق ہے. وہ بھی وہاں میرے خیال سے پہلے حصہ رہے ہیں اس کاروبار کا. ان سے میں سوال کروں گا کہ عقیل ابھائی صاحب, ظاہری بات ہے جو تاجر کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ لگا کے کاروبار کرتا ہے, کبھی وہ چاہتا ہے کہ اس کی دکان پہ, اس کے کاروبار پہ لڑائی جھگڑا ہو اور وہ ایک ایسا ماحول خراب ہو اور اس کے کاروباری نقصان ہو, کیا تاجر یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے عبدالواحد بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا ایک نیا چینل کھولا ہے, عوام کی آواز. اور یہ عوام کی آواز جو ان کا چینل ہے, یہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. دوسری بات, ان کا سوال ہے کہ کوئی تاجر یہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار خراب ہو. تو ہمیں کاروبار کرتے ہوئے ہمارے آباء و اجداد نے یہ سکھایا ہے کہ سب سے زیادہ جو فوقیت دی جاتی ہے وہ اپنے کسٹمر کو دی جاتی ہے. کسٹمر کی عزت ہم اسی طرح کرتے ہیں جیسے اپنی اولاد, اپنے بہن بھائیوں کی کرتے ہیں, اپنے بڑوں کی کرتے ہیں. اسی طرح اس سے زیادہ ہم اپنے کسٹمر کو عزت دیتے ہیں. اور کسٹمر, پوری دنیا میں ایک اصول ہے کہ کسٹمر کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے. کسٹمر ہے تو ہم ہیں, کسٹمر ہے تو ہمارا کاروبار ہے, کسٹمر ہے تو ہماری کامیابی ہے, کسٹمر ہے تو ہم نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس میں ہماری کامیابی ہے. لیکن اگر کسٹمر نہیں ہے تو ہمارا پیسہ لگایا ہوا, ہمارا کاروبار, ہماری صلاحیتیں ساری کی ساری بیکار ہیں. ایک بات میں بڑے اس سے وثوق سے کہوں گا کہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ کسٹمر زیادتی کرتا ہے اور جو کاروباری ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے, اور وہ حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے کہ میری اس کسٹمر کی زیادتی کی وجہ سے میرا کاروبار تباہ نہ ہو. لیکن کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو اپنا ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ہیلے بانوں سے کام لیتے ہیں. اور یہاں ایک چیز اور جو ہے نا بڑی مطلب ہے اس سے جنم لے رہی ہے کہ عورتوں کو ڈال بنایا جاتا ہے. عورتوں کو ڈال بنا کر مظلوم بنا جاتا ہے, جو کہ بہت بڑا جو ہے نا آنے والے وقت کے لیے ایک نقصان کی گھنٹی ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ مظلوم بناتے ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عورت جب کسٹمر بن کے آتی ہے. ایک سوال, آپ کی بات تھوڑی لمبی ہوگی, یہ پوچھنا میں چاہوں گا کہ کیا گلتاسف بھائی صاحب اور حاجی آصف صاحب اور یہ جو بھائی ہیں, یہ کبھی آپ کا ان سے ساتھ تعلق رہا؟ وہ تو ایک بڑے شرفا میں شامل ہے ہمارے علاقے کے مسجدین ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ تینوں بھائی دیندار لوگ ہیں, کاروباری ہیں, اور وہ اس دن جو واقعہ ہوا, میں حلفاً کہتا ہوں کہ ان تین بھائیوں میں سے گلطاف صاحب اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے, اور گلنیاز صاحب بھی بارکوں میں تھے, اور آصف صاحب بھی صدر میں تھے, اور تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھائی یہاں موجود نہیں تھا. یہ ان کے ساتھ تو سراسر زیادتی ہوئی ہے. اور ان کی گرفتاری کے لیے ایک گھر میں وہ جو پولیس گھسی ہے تو اس نے ایک عورت کو جو ہے انہوں نے تھپڑ مارے ہیں. تو کیا جس عورت کو تھپڑ مارے ہیں وہ عورت نہیں تھی, وہ ہماری ماں بہن نہیں تھی؟ تو میں اگر بات کروں گا تو وہ بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال میرا یہ ہے کہ اگر ان کی عورتیں ہیں تو ہماری بھی عورتیں ہیں, ان کی عزتیں ہیں ہماری بھی عزتیں ہیں. تو میں اسی پہ جو ہے نا عبدالواحد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے موقع دیا بات کرنے کا. السلام علیکم. اچھا ناظرین, ابھی وقار عباسی جو بھی ہیں, ظاہری بات ہے وہ ویٹر حضرات ہیں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہ بھی تشریف لائے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ ناظرین, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے واقعے کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہمارے لوگ بڑے اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہیں, لیکن ظاہری بات ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارا بھی یہ کوشش تھی کہ مثالتی عمل ہے, ورنہ یہ تاجر برادری احتجاج کرنا, پریس کلب جانا, پھر اور بھی کسی بھی موقع پہ انشاءاللہ ہمارے پہاڑی بیلٹ کے لوگ کسی طرح بھی کمزور نہیں ہیں. اس کو پورے پہاڑی بیلٹ کے لوگوں کو یا کسی قوم اور برادری کو نامینیٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو
वकला हैं, साफ़ी बरदरी हैं, साफ़ी साहिबान बहुत से ऐसे भी हैं, एडी अबाई साहब हैं, इश्तियाक अबाई साहब हैं, और भी वेब हमारे औरंगज़ेब अबाई साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उनको भी मज़लूम के साथ खड़ा होना चाहिए था। और शुरफा लोगों जिनके खिलाफ़ बेगना FIR दर्ज हुई है, आइंदा के लिए भी हमें इंशाल्लाह मज़लूम का साथ देना चाहिए। और जो शख्स जिस तरह वकला बरदरी ने एक मिसाल काम की है कि हालांकि वो ज़ाहिर बात है कि उनका माशियत का ज़रिया है, उनके वकला वो पैसों के लिए सारा कुछ करते हैं, लेकिन बग़ैर किसी पैसों के, बग़ैर लालच के उन्होंने केस की पैरवी की। इसी तरह हमारे साफ़ी लोगों को भी करना चाहिए। जो भी सियासतदान हैं उन्हें भी अपने इलाके की नुमाइंदगी, उनको वोट दिया जाता है, वो अपने इलाकों के लोगों का अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके तो मैं समझता हूँ कि उनको सियासत करने का कोई हक़ नहीं। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।